शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे मेरे साथ है। श्रीकांत जी, मालेगांव ब्लास्ट में वर्डिक्ट आ गया है, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे। देखो, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, यहाँ पर कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। जिन लोगों को आरोपी बनकर इन्होंने पकड़ा था, इतने 17 सालों तक टॉर्चर करने का काम किया, और जिन लोगों को पकड़ा था उनके बुनियाद पर एक सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, एक नया नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ। आज एनआईए के कोर्ट ने ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग थे, साध्वी प्रज्ञा सिंह या कर्नल राज पुरोहित, इनके खिलाफ कोई भी सबूत आज कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये इतने सालों तक एक विशिष्ट वोट बैंक की राजनीति के लिए, विशिष्ट वोट बैंक के लिए ये नया एक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे थे। तो आज वो नैरेटिव को पूरी तरह खारिज करने का काम कोर्ट ने किया है। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, कल गृह मंत्री ने भी कहा। वो हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, एक नया नैरेटिव फैलाने का काम 2008 में किया था। आज कोर्ट ने पूरी तरीके से वो नैरेटिव को नीचे गिराने का काम, खारिज करने का काम किया है। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अनिल देसाई मेरे साथ हैं। सर, मालेगांव ब्लास्ट में वर्डिक्ट आया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, सभी आरोपी रिहा किए गए। जब अगर सबूत का अभाव रहेगा तो कोर्ट का एक सीधा कानून का ये है कि आपके पास सबूत अब पेश नहीं कर सके तो जाहिर है कि आपको बरी करना ही है। तो बरी किए तो उनको इतने साल क्यों रखा जब वो बरी करने लायक थे, वो नहीं अपराधी थे, ये भी सवाल है। और जो गए इतने बड़े हादसे में, जिनका घर उजड़ गया, जो निर्दोष थे, उन लोगों को मारा, उनके लिए क्या? ये दोनों चीजें जाती हैं सीधे सरकार की तरफ। सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? जब आप तहकीकात जांच करते हैं तो उसी को पकड़ो जो आपके कानून के हाथ तो लंबे कहते हैं, और आप बराबर पकड़ सकते हैं। अगर पकड़े नहीं, इतने साल के बाद ये किया, तो ये क्या किया? ये मजाक हो गया। तो कमजोरी सरकार की तरफ से रही। सरकार की जिम्मेदारी है, प्रोबिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी है, जो इतने साल से ये करते आई है। और आखिर में अगर इस तरह को लगेगा तो आज साधारण आदमी पूछ रहा है, भारतवर्ष का साधारण आदमी, वो सोच रहा है कि मेरे लिए क्या, मेरे परिवार के लिए क्या, कहाँ पे गई सिक्योरिटी, कहाँ पे है सुरक्षा? भगवा आतंकवाद को लेकर बीजेपी करे माफी मांग। देखिए, कोई आतंकवाद भगवा या कोई कलर से बिल्कुल नहीं रहता। आतंकवाद है, देश का दुश्मन है। आतंकवाद दुनिया का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। और जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म अगर हम कहते हैं, हमारे देश में कहते हैं बहुत इससे, तो वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24। तो आप सुन रहे थे अलग अलग सांसदों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद के अपने अपने जवाब। जाहिर है बीजेपी की तरफ से अब इस पर और ज्यादा आक्रामक रवैया अख्तियार किया गया है, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था और इसमें सैफरन टेररिज्म का एंगल जोड़ा गया था, उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकार थी, और तभी ये निकलकर सामने आया था।